हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर जो कि 11 मार्च का है, तो उसमें हम लोग ग्रामर, वर्ड पावर, इडियम्स एंड फ्रेजेस सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी जो न्यूज़पेपर होता है उसका मेन आइडिया जो उसमें होता है वो होता है आपको न्यूज़ प्रोवाइड करना, ना कि ग्रामर सिखाना। क्यों? क्योंकि जो भी कोई न्यूज़ रिपोर्टर होता है वो फटाफट न्यूज़ को कवर करता है। तो इस क्रम में ऐसा हो सकता है कि वो कुछ पॉइंट्स, ग्रामेटिकली कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको वो उतना ध्यान नहीं दे पाए हो, क्योंकि उसको फटाफट लिखना है और सारी न्यूज़ को कवर करना है। तो हम लोग आइए चलिए इस चीज़ का हम लोग बेनिफिट उठाते हैं और हम लोग एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस यहीं से करते हैं, इंग्लिश की। तो देखिए, ये पहला जो इन्होंने कल न्यूज़ छापा है उसका हेडिंग है बीजेपी इन ए फिक्स ओवर चूजिंग धामी बिरेन। तो ये बीजेपी जो है वो एक फिक्स में है। तो इन ए फिक्स का अर्थ होता है इन डेलिमा। इन डेलिमा, DILEMA। इन डेलिमा, इन टू माइंड्स, दुविधा में, इन टू माइंड्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन ए क्वांड्री भी हो सकता है। QUANDRY। तो ये सब वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो बीजेपी जो है वह मुश्किल में पड़ गई है, दोहरे दिमाग में पड़ गई है। नाउ द बीजेपी इज इन टू माइंड्स वेदर टू चूज धामी और ब्रेन। दे आर नॉट एबल टू मेक इट आउट दैट फॉर whom they are going after. So BJP yet to send observers to Goa, Manipur और यूपी आप भगवत मान to take oath in पंजाब on March 16. तो ये हेडिंग और सब हेडिंग। अब आइए हम लोग मेन न्यूज़ पर चलें। ए डे आफ्टर रिजल्ट्स वेर अनाउंस फॉर असेंबली पोल्स इन 5 स्टेट्स। देखिए, यहाँ पर जो फॉर जो लगा हुआ है ये ठीक है, ये जर्नलिस्टिक लैंग्वेज है, अखबारी भाषा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, इट विल गिव मोर मीनिंग इफ यू यूज ऑफ। रिजल्ट्स वेर अनाउंस ऑफ, अब देखिए ज़्यादा मीनिंग आ रहा है, असेंबली पोल्स इन 5 स्टेट्स। द बीजेपी रेसल्ड विथ ए क्वांड्री। अब सिंस इन्होंने रेसल्ड लगाया है तो रेसल्ड के साथ विथ लगता है। अगर आप रेसल्ड हटा देंगे तो फिर जो एग्जैक्ट जो एक्सप्रेशन है वो है इन ए क्वांड्री। ऊपर भी हमने एक चीज लिखा था, इन ए क्वांड्री। अब आगे आइए। इन उत्तराखंड एज चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लॉस्ट हिज सीट एमिड। एमिड का अर्थ है एट द मिड ऑफ। एमिड जो ये एक्सप्रेशन आया है, तो एमिड का अर्थ है एट द मिड ऑफ, मिडिल, मिडिल का लघु रूप मिड, एट द मिड ऑफ। तो एट द मिड ऑफ द पार्टीज विक्ट्री। तो अब ये क्या कह रहा है कि देखो, वहां पर उत्तराखंड में तो एक बड़ी यूनिक बात हुई। मेंबर्स तो, पार्टी मेंबर्स तो जीतते चले गए, लेकिन वहां के जो फेस थे, द फेस ऑफ द बीजेपी, द CM ऑफ उत्तराखंड, हु वाज द फेस ऑफ बीजेपी, ही लॉस्ट हिज इलेक्शन। तो पुष्कर सिंह धामी जो थे वो तो हार गए, लेकिन पार्टी के अन्य जो सदस्य हैं, जो पार्टी जो मेजॉरिटी में आ गई, वो जीत गई। तो अब इसीलिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि डेलिमा क्यों हुआ क्रिएट? क्योंकि आपका मेन आदमी तो हार गया और बाकी सदस्य जीत गए। तो इन मणिपुर देयर वर रूमर्स। तो देखो, देयर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें ग्रामेटिकली आता है कि देयर से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पहले आप उसमें वर्ब लाएंगे और वर्ब के बाद सब्जेक्ट लाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे अगर हमने ये कहा कि देयर इज ए बुक, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, तो यहां पर जो है वो इज इसलिए लगा है क्योंकि आपने ए बुक सब्जेक्ट लिखा है। अगर आप यहां पर बुक्स कर देंगे तो फिर यहां पर इज की जगह आर हो जाएगा, तो वो पूरा मीनिंग ऐसे आएगा कि देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करें। ठीक, अब देखिए आगे इसमें क्या है वो आप देखिए। मरमर का अर्थ होता है किसी चीज को विस्पर करना, तो मरमर मीन्स विस्पर।
तो यहाँ पर एक अच्छा वर्ड आया है मरमर। सो मरमर मीन्स टू विस्पर, बुदबुदाना, फुसफुसाना। चलिए अब आगे चलिए। तो देयर वेर मर्मर्स, अब देखो एस लगा हुआ है मर्मर्स, तो इसका अर्थ है कि वो उसको प्लूरल मान रहा है, इसीलिए यहाँ पर वेयर बिल्कुल सही लगा है। तो देयर वेर मर्मर्स अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ करंट चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। तो ये एक मरमर बनी हुई है कि हम किसको चीफ मिनिस्टर बनाएं, बीरेन सिंह को बनाएं कि किसको बनाएं, क्योंकि वहाँ तो उनका जो चेहरा है ना वो हार गया है। तो मतलब हम पुष्कर सिंह धामी को बनाएं मुख्यमंत्री या बीरेन सिंह को बनाएं, विद सेवरल एस्पिरेंट्स वाइंग फॉर द पोस्ट। वाइंग मीन्स इक्विवेलेंट। तो कई सारे एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट कौन होते हैं, जो किसी पोस्ट के लिए योग्य होते हैं। एस्पिरेंट जैसे बैंक पीओ एस्पिरेंट्स, इसका अर्थ है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ एग्जामिनेशन। पोस्ट के हमेशा एस्पिरेंट्स होते हैं। तो सेवरल एस्पिरेंट्स इक्विवेलेंट फॉर द पोस्ट, और वहां पर चूंकि बहुत सारे स्वीपिंग मेजॉरिटी से भी पास किए हैं, स्वीपिंग मेजॉरिटी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी, स्वीपिंग मेजॉरिटी, तो भाई ऐसे कैंडिडेट को आप मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि वो तो लोगों ने इन पर बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है, और जो मुख्यमंत्री हार गया है लोगों ने उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया, तो आप ऐसे को क्यों मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ये इस प्रकार के स्पेकुलेशन वहां चल रहे हैं, स्पेकुलेशन, अनुमान। तो कई सारी मर्मर्स हैं सदस्यों के बीच मार्केट में कि पॉलिटिकल जो एक पूरा एरिना है उसमें कि हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई उत्तराखंड की बात। अब पंजाब में देखिए क्या हो रहा है। इन पंजाब द आम आदमी पार्टी चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट, डेजिग्नेट का यहाँ पर अर्थ है जैसा कि दिखाया गया, जैसा कि चुनाव के पहले उनको प्रोजेक्ट किया गया। तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ये बता करके प्रोजेक्ट करके कहा कि भाई हमारा मुख्यमंत्री जो है वो भगवत सिंह मान है, और आप भगवत सिंह मान को अगर आप आपको वोट दे रहे हैं तो इसका अर्थ है आप भगवत सिंह मान को वोट दे रहे हैं, और वो जीते, तो इसलिए डेजिग्नेट। तो डेजिग्नेट भगवत सिंह मान सेड। अब सेड के बाद अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि सेड के बाद दैट आता है, तो दैट इन्होंने छिपा दिया है, वो इम्प्लाइड है, छिपा हुआ है। तो इन पंजाब द आम आदमी पार्टीज चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट भगवत सिंह मान सेड दैट ही वुड। अब यहाँ पर बताओ विल क्यों नहीं आया, वुड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर करें कि एक रूल है कि पहली क्रिया पास तो सारी क्रिया पास्ट, तो दैट के पहले भी टू है तो दैट के बाद भी टू आएगा, तब दोनों सेंटेंसेस में एक सिंक्रोनी, एक पैरेललिज्म आपको दिखाई देगा। तो भगवत सिंह मान सेड दैट ही वुड बी टेकिंग ओथ ऑन मार्च 16। ठीक है, कहने का तरीका है, तो और अच्छा होता ही वुड टेक, तो वुड बी टेकिंग की जगह हम लोग वुड टेक भी बोल सकते थे इधर। ठीक है, ये भी ठीक है, वुड टेक भी ठीक है। ऑन कितने मार्च को वो ओथ लेंगे, तो टेक ओथ, तो ये स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है, शपथ ग्रहण, स्वेरिंग इन सेरेमनी। और इसमें क्या होता है, इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में ओथ, टेक ओथ ली, शपथ ली जाती है। तो 16 को वो ओथ लेंगे स्वेरिंग इन सेरेमनी में। द पार्टी हैज ऑल्सो प्लान्ड ए रोड शो इन अमृतसर ऑन मार्च 13 अलॉन्ग विथ दिल्ली। चीफ मिनिस्टर एंड आप चीफ, हाँ तो अब बताइए इसमें चीफ मिनिस्टर एंड आप चीफ अरविंद केजरीवाल। तो इस रोड शो में कौन कौन आएंगे 13 मार्च को, दिल्ली विथ दिल्ली चीफ मिनिस्टर, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आएंगे और आपके चीफ भी आएंगे अरविंद केजरीवाल। तो ये दोनों हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं और आपके प्रमुख भी हैं, तो ये भी आएंगे भाई अमृतसर में जो 13 मार्च को रोड शो होगा। तो जनरली पार्टी रोड शो इसलिए करती है कि देखो हम लोग लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीते हैं, लैंडस्लाइड, बहुत भारी बहुमत, लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीते हैं। विक्ट्री, सारे वर्ड आपको नोट करने हैं, एग्जाम में बैंक पीओ में तो यहीं से सारा फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएट किया जाता है। तो हम लोग लैंडस्लाइड से विक्ट्री हम लोग ने प्राप्त की है, एंड थैंक्स टू यू ऑल, पूरी जनता को थैंक्स गिविंग के लिए वो लोग रोड शो करते हैं कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर शोइंग या फॉर शावरिंग सच एंड सच, या फॉर शावरिंग ह्यूज लव एंड अफेक्शन एंड मोर देन दैट फेथ, फॉर शावरिंग फेथ ऑन अस। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से और आगे चलते हैं। तो देखिए अब
अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉलोइंग द मैसिव, अब देखिए एक वर्ड यहां पर आया मैसिव। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मैसिव। तो मैसिव मीन्स बहुत बड़ा, खूब एग्जाम में आता है, इसको भाई सब कोई सीखिए। मैसिव बराबर मैमथ बराबर कोलोसल, एसएससी वाले इसी में से आना है, बराबर ह्यूज बराबर इनॉर्मस। तो जिगेंटिक भी होता है, जाइंट से जो बना है। अब कोई लोग इसको जाइगेंटिक भी बोलते हैं, जिगेंटिक, ये TIC है लास्ट में, TIC। तो चलिए, तो जो इन्होंने मैसिव विक्ट्री, फॉलोइंग द मैसिव विक्ट्री इन उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन फ्राइडे चेयर्ड हिज लास्ट कैबिनेट मीटिंग एट द पार्टी ऑफिस इन लखनऊ। तो भाई फ्राइडे को उन्होंने अंतिम बार वो कैबिनेट मीटिंग को उन्होंने प्रिसाइड किया। तो यहां पर चेयर्ड मीन्स प्रिसाइड, इसी से बना है प्रेसिडेंट। तो लास्ट टाइम वो चेयर पर बैठे, मतलब मीटिंग को संबोधित किए लास्ट टाइम फ्राइडे को, कहां, लखनऊ में, पार्टी के ऑफिस में। लेटर इन द डे ही टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, टेंडर्ड मीन्स गिव, और रेजिग्नेशन इज ऑलवेज टेंडर्ड, याद रखना। ये रेजिग्नेशन इज नेवर गिवन, इट इज ऑलवेज टेंडर्ड, टेंडर्ड गिव, मीनिंग उसका गिव है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड है टेंडर, वो जो कि रेजिग्नेशन के लिए एकदम सटीक बैठता है। तो ही टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू गवर्नर आनंदीबेन पटेल एट राजभवन इन लखनऊ। ठीक है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया, क्योंकि भाई वो तो जब तक आप उसको रिजाइन नहीं करेंगे, आप अगले बार कैसे बनेंगे। तो इसका अर्थ है कि पिछले वाला सब खत्म, अब नया। लेटर इन द डे मिस्टर आदित्यनाथ टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू, देखो गिव के साथ टू, जितना भी गिव वाला वर्ड है ना, उन सब के साथ लगता है टू। आइए कुछ देखें, जैसे कि इसको मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और अब यहां पर हम लिखते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए अब जरा देखिए, जैसे गिव टू बराबर टेंडर टू बराबर रेंडर टू बराबर प्रोवाइड टू। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पावर बैंक और एसएससी में छाया रहेगा, ध्यान रखिएगा, पक्का आएगा, फिर आप नहीं कहिएगा कि सर ने बताया नहीं। तो मिस्टर आदित्य टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू गवर्नर एट द सोर्सेस सेड दैट, देखिए फिर ये दैट छिपा दिया। तो सोर्सेस सेड दैट द न्यू कैबिनेट वुड बी सॉन इन। अब सवाल ये उठा कि विल क्यों नहीं आया, वुड क्यों आया। पहले उन्होंने कहा है सेड, और विल का पास्ट हमेशा होता है वुड। ये टेंस नहीं है, ये टाइप है। जैसे कैन का पास्ट कुड, तो विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, ये ऐसे रटना पड़ता है। ये टेंस नहीं बोल रहे, पास्ट टाइप। तो अब हम लोग शॉर्ट में इसको ऐसे याद रखते हैं कि विल का पास्ट वुड। तो चूंकि फर्स्ट वर्ब इज इन पास्ट, देन द सेकंड वर्ब शुड आल्सो बी इन द पास्ट टेंस। तो कैबिनेट, न्यू कैबिनेट वुड बी सॉन इन, अब नया कैबिनेट अंदर आएगा, शपथ दिलवाई जाएगी, ओनली आफ्टर होली। तो यहां ओनली जो है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है आफ्टर, बिल्कुल सही। तो देखिए, जो ये एडवर्ब होता है वो किस किस को क्वालिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब के बाद वर्ब, आप एडवर्ब के बाद वर्ब रख सकते हैं। एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। CONJ, ये CONJ है, कंजंक्शन। तो एडवर्ब के बाद हम वर्ब रख सकते हैं, एडजेक्टिव रख सकते हैं, एडवर्ब के बाद हम एडवर्ब भी रख सकते हैं। एडवर्ब अपने आप की भी विशेषता बताता है। तो जिन्होंने क्लास की होगी उनको सब याद आ गया होगा कि कैसे एडवर्ब इन सारी चीज़ों को क्वालिफाई करता है। हाँ, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन भी रख सकते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, याद कीजिए सब क्लास, जैसे हमने यहाँ लिखा, ए बर्ड इज फ्लाइंग exactly over my head, HEAD। तो exactly के बाद यहाँ over आया है, और over जो है वो प्रीपोजिशन है, और exactly जो है वो एडवर्ब है। तो एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन बड़े आराम से आता है। तो यहाँ भी वही हुआ है, ओनली एडवर्ब है,
और उसके बाद हमको यहाँ पर एक प्रीपोजिशन दिख रहा है जो कि बिल्कुल सही है। अब आइए, तो ये सारे के सारे सूत्रों के हवाले से कहा गया कि नया कैबिनेट जो है होली के तुरंत बाद ऑफिस में आ जाएगा, स्वान इन, शपथ दिलाई जाएगी। स्पेकुलेशन इज राइफ, स्पेकुलेशन चरम सीमा पर है, भरा हुआ है, अनुमान काफी, मतलब राइफ मीन्स रैम्पेंट, राइफ मीन्स रैम्पेंट, काफी हद, मतलब काफी प्रचलित। तो स्पेकुलेशन एकदम चरम सीमा पर है कि फिर दैट कंजंक्शन, ए मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट कैबिनेट मेंबर्स विल नॉट फाइंड ए बर्थ इन द न्यू फॉर्मेशन, विल नॉट फाइंड ए प्लेस इन द न्यू फॉर्मेशन। तो एक स्पेकुलेशन चल रहा है और ये मार्केट में ऐसी हवा है कि जो प्रेजेंट कैबिनेट मेंबर्स हैं उनको जगह नहीं मिलेगी नए मंत्रिमंडल में, मतलब योगी आदित्यनाथ जी एकदम नया मंत्रिमंडल बनाएंगे। अब ये तो केवल स्पेकुलेशन, अनुमान है। अब वो स्पेकुलेशन कितना सही है कितना गलत है ये तो तभी पता चलेगा जब उस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी चलेगी, उस दिन देखना पड़ेगा कि ये स्पेकुलेशन सही भी है या गलत है, या वेदर इट इज फुल्ली करेक्ट और हाफ ट्रू और व्हाट। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, एमजीपी सपोर्ट इन गोवा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग यहां से पढ़ते हैं काम का, तो हमने इसमें पढ़ा कोई काम की चीज उतनी नहीं है। यहां से आइए, सीखने की चीज यहां से है। द बीजेपी डेलिमा, अच्छा आ गया। अभी मैंने ऊपर में डेलिमा के कई सारे एक्सप्रेशंस आपको बताए हैं। डेलिमा दुविधा। अच्छा एक और एक्सप्रेशन जान लीजिए, इन द हॉर्न्स ऑफ डेलिमा भी होता है, इन द हॉर्न्स ऑफ डेलिमा। तो इसका भी अर्थ है वही, इन कंफ्यूजन, इन टू माइंड्स, इन क्वेंट्री। द बीजेपी डेलिमा इन उत्तराखंड इज, अब यहां पर आप दैट नहीं लगा सकते थे, ये बिल्कुल इसने, जिसने भी न्यूज रिपोर्टर है उसने बिल्कुल सही प्रयोग किया है कंजंक्शन वेदर का। तो सर अब हमको एक बात बताइए, फिर दैट और वेदर में क्या अंतर है? हाँ, दैट और वेदर में बहुत अंतर है। चूंकि हमको यहाँ स्पेस मिल रहा है तो हम इसी को पहले डिलीट करके, वाइप आउट करके यहाँ बता देते हैं आपको। देखो इसमें क्या अंतर है, अंतर बता देते हैं आपको। दैट और वेदर जो है ये दोनों स्टेटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन दैट में श्योरिटी ज्यादा है कि आई एम श्योर, और वेदर जो है ये डाउट के लिए आता है, WHETHER, वेदर, डाउट, नॉट श्योर, अनसर्टेन। जैसे किसी ने कहा आई नो, अब आप तो जान रहे हैं, आई नो दैट शी विल कम, इसका अर्थ है कि आप डेफिनेट है कि वो आएगी। आई एम इन डाउट, अब आप दुविधा में, यू आर नॉट श्योर, यू आर इन डाउट, तो फिर हम दैट नहीं वेदर लिखेंगे। आई एम इन डाउट वेदर शी विल कम, तो शी विल कम का अर्थ है कि शी मे कम एंड शी मे नॉट कम। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेदर और दैट एग्जाम में आता है। अब एरर क्या करेगा, एरर में ऊपर में वो दैट डाल देगा, नीचे में वेदर डाल देगा, या फिर बहुत बार तो ऐसा करता है कि दैट और WH वर्ड दोनों एक साथ लिख देता है। जैसे कि वो कह देगा आई नो दैट वेदर शी विल कम, तो आप वहां से वेदर हटा दीजिएगा, क्योंकि श्योरिटी में हम दैट रखना पसंद करते हैं। तो ये ग्रामर की बहुत बेसिक बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा था मैं ग्रामर, वर्ड पावर सब ठीक करूंगा इससे आपका, और ये पढ़ पढ़ करके आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी अच्छी होगी। तो 2-3 बार वीडियो को देखेगा जरूर, तो इससे आपको एक अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर। Another MLA from the current lot of MLAs or dispatch a suitable member of parliament from the state to take over as the chief minister। ठीक, तो ये तो पूरा का पूरा वो उत्तराखंड के बारे में ही वही बात को रिपीट कर रहे हैं। चलिए अब हम इसमें आगे चलते हैं। ए डे आफ्टर द बीजेपी 147 सीट्स आउट ऑफ 70 इन द स्टेट। तो देखिए काफ़ी सारी इन्होंने सीट जीती है, 70 में से तो 47 सीट जीती हैं। कॉमा, हम कॉमा के बाद हमें जोर हमेशा लगाना होता है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड धर्मेंद्र प्रधान हैड बीन साउंडेड आउट दैट। तो ये जब ये दो व्यक्ति पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान, ऐसा लग रहा था कि दे वुड बी ऑब्जर्वर। अच्छा, ऑब्जर्वर निरीक्षक बनाया जाता है पार्टी की ओर से, कुछ व्यक्तियों को, पार्टी सीनियर लीडर को निरीक्षक बनाया जाता है कि आप जाइए ऑब्जर्व कीजिए कि वेदर द थिंग्स आर पैनिंग आउट इन द सेम मैनर एज वी थॉट और नॉट। अब ब्रैकेट में लिखता है नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हैज बीन मेड। कोई ऐसा लेकिन ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है।
for the meeting of the Uttarakhand BJP legislative party, the date for which has not been set. अच्छा, ये इन्होंने बड़ा घुमा के लिखा है, इसमें सीधे लिख सकते थे कि the date has not been set still या yet, ये सीधे लिख सकते थे the date has not been set yet. अब ये लिखने की ऐसा जरूरत नहीं थी, ये थोड़ा इन्होंने घुमा के लिखा है. तो बताओ कैसे होता, the date has not been set yet, ऐसे करके. ये ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए, और वो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज है, उन्होंने वैसा लिखा है. द प्रॉब्लम इज दैट, अच्छा ये फ्रेज को जरा याद रखिएगा. तो समस्या ये है कि ये हमें ये बैंक पीओ में खूब आ रहा है. द प्रॉब्लम इज, वहाँ ब्लैंक डाल देगा. द प्रॉब्लम इज दैट पुष्कर सिंह धामी हैज़ डन मच. ये एक्सप्रेशन भी कई बार पीओ में रिपीट हुआ है. तो मैंने क्या देखा है कि वहाँ लिख देगा द प्रॉब्लम इज दैट पुष्कर धामी हैज़ डन मोस्ट. तो मोस्ट नहीं, मच. क्यों? क्योंकि हिंदी में एक्सप्रेशन क्या है, पुष्कर धामी ने काफ़ी कुछ किया है, सबसे ज़्यादा किया है, ऐसा नहीं, काफ़ी किया है. देखो समस्या क्या है, पुष्कर धामी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, पुष्कर धामी को हम ओवरलुक नहीं कर सकते. LOOK, ये ध्यान रखिएगा. ये है आपका हम उनको इग्नोर, ओवरलुक उनको हम नहीं कर सकते. भाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, पार्टी को स्थिर करने के लिए. और जब पार्टी लूजिंग सिचुएशन में थी तो उन्होंने बहुत कुछ किया पार्टी के लिए, और पार्टी को जिता करके उन्होंने रहा. इसका अर्थ है भाई ऐसे वाले व्यक्ति का हम योगदान कैसे भूल रहे हैं. सो द पार्टी इज नॉट सो सेल्फिश दैट द पार्टी विल फॉरगेट इट्स हिज कंट्रीब्यूशन. तब तो फिर पार्टी एहसान फरामोश अगर ऐसा होगा, तो वो यही चीज़ बोल रहा है, वो यही चीज़ समझा रहा है कि हम, प्रॉब्लम ये है कि पुष्कर धामी ने इतना कुछ किया कि हम उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते. फॉर द बीजेपी आफ्टर ही वॉज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, और लूजिंग पोजीशन से वो उसको डे बाई डे स्ट्रेंथ वो पार्टी में लाते चले गए. ही लॉस द पोल्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ही लॉस द पोल्स. पोल, अच्छा पोल और पोल्स में बड़ा अंतर है. पोल्स का अर्थ चुनाव, POLLS, चुनाव, इलेक्शन. In Himachal Pradesh, Dhumal ji, former Chief Minister Prem Kumar Dhumal, had also lost the polls while leading the party, and a new Chief Minister Jairam Thakur was appointed from among those who had managed to win their seat. So it is not cut and dried. तो ये पूरा है cut and dried method, मतलब hard and fast rule. तो ऐसा कुछ भी चीज़ hard and fast नहीं है कि धामी would be appointed and within 6 months he will be elected फ्रॉम ए सीट वैकेटेड फॉर हिम बाई. असल में ये जो वैकेटेड है ना, ये बाई के कारण है. तो एक नियम है कि बाई के पहले हम V3 का प्रयोग करते हैं. जैसे राम वॉज पनिश्ड बाई द प्रिंसिपल, ही वॉज सेलेक्टेड बाई द टीम मेंबर्स, ऐसा. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम धामी को ही जबरदस्ती लेंगे और उनके लिए हम सीट खाली करके 6 मंथ्स में हम चुनाव करके उनको जितवाएंगे. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ऐसा हो सकता है लेकिन यही होगा ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा सोर्स ने कहा. ठीक, अब यहाँ पर क्या है, आगे चलते हैं. अब ये उसी चीज़ को बोल रहा है कि कौन कौन से कंटेस्टेंट है जो कि यहाँ पर उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कौन कौन से कंटेंडर्स हैं, ये उसी के बारे में ये सब बात बता रहे हैं. तो हमने इसको स्किप कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं. अब आइए एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं, लास्ट. अब देखिए यहाँ कुछ सीखने की बात है. मान टू टेक ओथ इन भगत सिंह विलेज. तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई. अब तक जो ओथ सेरेमनी होती थी, स्वेरिंग सेरेमनी होती थी, वो बड़े बड़े भवनों में होती थी. तो भवन यहाँ मीन्स जैसे कोई जैसे विधानसभा के बाहर होती थी, या कोई बहुत बड़ा वहाँ का स्ट्रक्चर, कोई बहुत बिल्डिंग, ग्रैंड बिल्डिंग है तो उसके बाहर होती थी. तो लेकिन अब की बार उन्होंने फैसला किया कि नहीं भाई, हम लोग छोटी जगह जैसे भगत सिंह का गांव हुआ, हम लोग उसको ज़्यादा महत्व देंगे. वी विल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू भगत सिंह विलेज रादर देन फलाना फलाना बिग हम लोग बिल्डिंग्स को, ग्रैंडियर पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिंप्लिसिटी को फॉलो करेंगे. तो मिस्टर मान, हु हैड बीन नेम्ड द आप फेस इन द पंजाब असेंबली पोल, मेट विद पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल. ये बहुत ब्लंडर है भाई, ये ध्यान रखना है, बिग मिस्टेक. और ये न्यूज़पेपर में खूब होता है. देखो पहले आप एक बात जान लो, मैंने तो पहले भी क्लास में ही बता रखा है कि ये न्यूज़पेपर का स्टाइल है. मीट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ब है. मीट के साथ
अगर आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएं तो मीट ए पर्सन, अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप मीट पर्सन से नहीं करते हैं, जैसे मीट पर्सन से नहीं करेंगे तो विथ होगा मीट विथ एन एक्सीडेंट, मीट विथ समथिंग अनयूजुअल, समथिंग STH समथिंग अनयूजुअल, कोई इंसिडेंस अनयूजुअल है, UNSUA, तो ये गलत हो गया। जैसे आप कहते हैं लास्ट नाइट आई मेट विथ राम, अब ये गलत हो गया। ये एरर में भी खूब आया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी खूब आता है, दोनों बैंक और SSC दोनों में। तो भाई आप विथ हटा दो, आई मेट राम। या फिर वो दे देगा कि लास्ट नाइट आई मेट एन एक्सीडेंट। हाउ कैन यू मीट एक्सीडेंट? कैन यू से हेलो टू द एक्सीडेंट? तो आपको यहां पर मीट के साथ विथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्रेज में जाने दीजिए, मीट विथ बराबर टेक प्लेस, तो ये भी जान लीजिए, हैपन। टेक प्लेस, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पार्टी, अच्छा अब यहां पर है MLAs ऑफ द पार्टी हैव स्टार्टेड गैदरिंग इन चंडीगढ़ एज गवर्नमेंट फॉर्मेशन एफर्ट्स इंटेंसिफाई। अब आपको यहां पर एक बात समझना क्या है कि यहां पर वर्ब प्लूरल क्यों आया। देखिए इस चीज को चलो समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ब प्लूरल क्यों आया। आप गौर कीजिएगा, यहां से पकड़िए, MLAs प्लूरल है, तो एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में नाउन, तो पहले प्लेस पर नाउन, अगर आप उसके बाद कोई प्रीपोजिशन लाते हैं जैसे ऑफ, उसके बाद नाउन और उसके बाद वर्ब, तो ध्यान रखिएगा ये जो वर्ब जो है ये पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग सेट होगा, पहला वाला नाउन इसके अकॉर्डिंग सेट होगा, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में नहीं रखना है। तो यहां लिखा हुआ है MLAs ऑफ द पार्टी, MLAs ऑफ द पार्टी है, इसीलिए पार्टी के लिए नहीं आया, ये MLAs के लिए है, बिल्कुल सही आया। और हैव के बाद वर्ब थर्ड, और हैव स्टार्टेड पूरा अदर वर्ब है, और अदर वर्ब के बाद नाउन। तो क्लास में हमने आपको ये बता रखा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट, अदर वर्ब और उसके बाद नाउन, और नाउन ये डायरेक्ट भी हो सकता है, डी डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट वर्ब प्लस ING में भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक, और एक खाली एक वर्ड और बता देते हैं यहाँ तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, यहीं तक रुकना पड़ेगा। इंटेंसिफाइड मीन्स एस्केलेट, बढ़ाना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी होती है तो हमने किसी चीज़ को मैग्नीफाइड किया, बढ़ाना, एस्केलेट। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और इसमें हमने ग्रामर, वर्ड पावर और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। So bye student, take care, see you in next